जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन अद्भुत दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है श्री लाला बाबू। ऐसे अद्भुत भक्त हुए, राजाओं का सा वैभव होने पर भी जब वैराग्य जगा तो क्षण मात्र भी नहीं लगा उन्हें सब कुछ त्याग करने में। विरक्ताई से पूरा जीवन व्यतीत किया। ऐसे रूप सनातन जी का भी हमने चरित्र श्रवण किया था, जिन्होंने भी ऐसा ही हजारों करोड़ों की संपत्ति, राजाओं का सा वैभव शर्मात में त्याग कर दिया था। लेकिन फिर भी उनका चरित्र 550 लगभग वर्ष पूर्व का था। लेकिन लाला बाबू जी तो ज्यादा पुराने भक्त भी नहीं, इस कलयुग के ही हैं। जब अंग्रेजों का शासनकाल था तभी के लगभग 250 वर्ष पूर्व आप थे जरा थाम पे। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री लाला बाबू जी। तो श्री लाला बाबू जी का असली नाम था श्री कृष्णचंद्र सिंह। 1775 में आपका जन्म हुआ था। उनके दादाजी थे गंगा गोविंद सिंह जी, जो कि अंग्रेज गवर्नर जनरल वीरेन होस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान थे। दीवान अर्थात सर्वोच्च पद होता था उस वक्त, जैसे अब मुख्यमंत्री वैसे ही दीवान होते थे। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता से खूब सारी धन संपत्ति अर्जित की थी। बहुत विशाल जमींदारी थी उनके पास और अतुलनीय धन संपदा थी। करोड़ों में भी, उस जमाने में भी करोड़ों में धन संपत्ति थी। और उनके भाई थे राधा गोविंद जी, वे भी बहुत बड़ी धन संपत्ति के मालिक थे। लेकिन कृष्णचंद्र जी के जो पिता थे श्री प्राण कृष्ण जी, वे ये दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे और उस समय के पूर्व भारत में सबसे बड़े धनी मानी व्यक्तियों में से एक थे। कृष्णचंद्र जी इकलौती संतान थे अपने पिता के, तो अर्थात जितनी भी धन संपत्ति थी उसके इकलौते वारिस। तो अब दादाजी अर्थात गंगा गोविंद सिंह जी आपको प्यार से लाला बुलाया करते थे। लेकिन आप सेठ थे तो नौकर चाकर तो खूब सारे थे आपके घर में। अब वे तो लाला नहीं बुला सकते थे, उन्हें तो सम्मान देना आवश्यक। तो इसीलिए आसपास के जितने लोग थे, नौकर चाकर या नगर वाले भी, वो सब सम्मान पूर्वक आपको लाला बाबू बुलाया करते थे। इसीलिए वो पूरे भारत वर्ष में बाद तक भी लाला बाबू के नाम से ही प्रसिद्ध रहे। अब ये जो लाला बाबू जी थे, उनकी मेधा असामान्य थी, अद्भुत थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि। तो अब उनके पिता ने बड़े बड़े विद्वानों को अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत पढ़ाने के लिए घर पे ही पूरी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजी शासनकाल था तो अंग्रेजी पढ़नी जरूरी थी। फारसी का भी पहले मुगलों का और बाद में ही तब भी आक्रमण उनके चलते थे साथ साथ, तो इसलिए जहाँ उनकी हुकूमत होती थी तो फारसी भी पढ़नी जरूरी होती थी। और हमारे धर्म की सनातन के लिए संस्कृत पढ़नी भी जरूरी थी। तो इसीलिए तीनों भाषाओं में आप पारंगत हो गए थे। लेकिन जब संस्कृत का अभ्यास करने पे आए तो सबसे पहला अभ्यास आपने किया श्रीमद् भागवत जी पे। भागवत जी के श्लोक बहुत ही सुंदर। तो अब जब आपने सोचा कोई ग्रंथ पाठ किया जाए संस्कृत में, तो श्रीमद् भागवत जी ही सामने आई। अब उसके इतने प्रेम से वो पाठ करते और उसके श्लोक इन्हें इतने पसंद आते कि बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं करते उसकी, और वो तो अब हृदय में समाने लगे। आपको खूब आनंद लगा, हृदय में भक्ति का जागरण होने लगा। आपका हृदय भक्त हृदय था, तो बालपन से ही अति कोमल था, किसी का दुख देख ही नहीं सकते थे आप। तो एक समय की बात, 14-15 वर्ष की आयु होगी आपकी, तभी आप बाहर बैठे हुए थे। एक गरीब आदमी आपके पास आया और आके बहुत दुख में रोने लगा। कहा कि बाबूजी, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है जो उसका विवाह कर पाऊं। आप तो इतने अमीर हैं, आप पे इतना सारा धन है, इतने दयालु हैं आप, कृपा कीजिए, यदि थोड़ी आप आर्थिक मदद कर देंगे तो मेरी कन्या का विवाह हो पाएगा। दुखी होकर अब वो प्रार्थना करने लगा। तो अब आपसे तो दुख देखा नहीं गया और तुरंत आपने खजांची को आदेश दिया कि तुरंत इसको 1000 रुपए दे दो।
अब 250 वर्ष पूर्व लगभग 1000 रुपए की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती थी, बहुत बड़ी चीज होती थी 1000 रुपए तो। लेकिन आप भी क्या करें, आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति थी, तो 1000 रुपए आपके लिए तो मामूली सी बात थी। तो अब खजांची तो बड़े हैरान कि इन्होंने तो बहुत बड़ा धन देने राशि देने की कह दी है, लेकिन क्या ही करे मालिक, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपके पिता उस वक्त वहां पे थे नहीं, वो अंदर बैठे हुए थे। तो खजांची अब आदेश का पालन करने के लिए अंदर गया धन लाने, लेकिन पिताजी वहां पे आ गए। तो अब आपने पिताजी को बताया, इनके कहा, बाबूजी, लाला बाबू ने 1000 रुपए मंगवाए हैं। पूछा कि अरे इतने धन की क्या आवश्यकता है उसे? तो कहा कि कोई गरीब व्यक्ति आया, उससे अपना दुखड़ा सुनाया, तो बस उसी में इनका हृदय पसीज गया और 1000 रुपए देने की कह दी। क्या करूं मैं? तब तो आपके पिता श्री प्राण कृष्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब मेरे पुत्र ने वचन दे ही दिया है तो दे दो अब 1000 रुपए। लेकिन जब वो गरीब व्यक्ति चला जाए तो लाला बाबू से एक बात कह देना, उनसे कहना यदि इतना ही दान का शौक है तो दान तभी करे जब स्वयं कुछ कमाई करने लगे या फिर जमींदारी की आय बढ़ा ले, तभी इतना धन दान देने की सोचे वो। अब तो वे क्या ही करे खजांची, आके लाला बाबूजी को 1000 रुपए दे दिए। लाला बाबू ने उस गरीब व्यक्ति को दे दिया और वो चला गया खुश होकर। जैसे ही वो व्यक्ति गया, तब तो हाथ जोड़कर खजांची ने उनके पिता की सब बात निवेदन कर दी। कह दिया कि बाबूजी, आपके पिता ने कहा है कि यदि इतना ही दान देने का शौक है तो पहले खुद कमाई करना सीखो या फिर जमींदारी की आय बढ़ाओ, तब दान देना। अब ये बात तो लाला बाबू को शूल की तरह चुभ गई, उनके हृदय में गहरी चोट कर गई ये बात। सोचने लगे, करोड़पति गंगा गोविंद सिंह जी का पौत्र हूँ मैं, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी गरीब की सामान्य सी सेवा कर सकूं? तो ठीक है, यदि मेरा कोई अधिकार है ही नहीं तो मैं क्यों रहूं? अब अपने पैरों पर ही खड़ा होकर दिखाऊंगा, तभी कुछ करूंगा। तो बस संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया और कुछ ही दिनों में माता पिता को बोल दिया कि अब अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा मैं। जब मेरा इस संपत्ति पे कोई अधिकार ही नहीं तो मैं क्यों रहूं यहाँ पे? माता पिता खूब रोने धोने लगे, मना भी किया, लेकिन आप नहीं माने। दृढ़ संकल्प थे उस वक्त कि जब मुझे दान देने का अधिकार ही नहीं तो मैं स्वयं भी क्यों उपभोग करूं। और कहते हुए सब छोड़ छाड़ के चले गए वर्धमान। वहीं बंगाल का ही एक जिला है, वर्धमान चले गए। अब आपको फारसी अंग्रेजी भाषाओं का तो अच्छा ज्ञान था ही, अमीर परिवार के थे, तो रहने सहने का तरीका, काम करने का तरीका, अदब आदि सब आता था। तो इसीलिए ही वहां पे जब इंटरव्यू आदि के लिए गए तो वर्धमान कलेक्ट्री के सिरेसदार पद पर आपकी नियुक्ति हो गई। अब कार्य में तो बहुत कुशल थे, दक्षता का प्रदर्शन होने लगा, धीरे 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 आपकी पदोन्नति होने लगी और बहुत ही जल्द आप बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए। तब विवाह का समय आया तो आपने वहीं पे किसी कन्या से विवाह भी कर लिया और वहीं रहते रहते कन्या के साथ जब विवाह हो गया तो एक पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति भी हुई और खूब आनंद से अपनी पत्नी और पुत्र के साथ आप वहीं रहने लगे। सन 1803 में अंग्रेजी सरकार के अधिकार में उड़ीसा प्रदेश आया। तब उस अंग्रेजी सरकार बहुत कूटनीति से काम करती थी, डायरेक्ट किसी अंग्रेज को उच्च पद पे नहीं बिठाती थी जिससे विद्रोह ना हो जाए, तो इसीलिए किसी हिंदुस्तानी को ही पद पे बिठाती थी। तो आप कलेक्टर और ऊंचे पद पे तो पहुंच ही गए थे, तो जब उड़ीसा अंग्रेजी सरकार के अधीन हुआ तब वहां उड़ीसा के सर्वोच्च दीवान के पद पर आपकी नियुक्ति कर दी गई। लाला बाबू को अर्थात मुख्यमंत्री बना दिया गया उड़ीसा का। बहुत अधिकार आ गए आपके पास। पहले तो वहां का जो हेड ऑफिस था वो भुवनेश्वर था, लेकिन बाद में हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया और श्रीधाम पुरी में चला गया। तो अब जब हेड ऑफिस यहीं तो आपको भी वहीं रहना पड़ा, तो परिवार सहित आप श्रीधाम पुरी में आ बसे, वहां रहने का अवसर मिला। भक्ति के बीज तो बचपन से ही थे, लेकिन अब जब श्रीधाम में आ गए तो धाम का तो प्रभाव पड़ता ही है।
वही हुआ आपके साथ। वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों के दर्शन करने लगे। कभी जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते, कभी गंभीरा मंदिर के दर्शन को जाते, जहाँ महाप्रभु ने अपनी अंतिम लीलाएं की। कितना विरह, कितना रुदन किया, कितने समय वहीं उस छोटी सी कोठरी में ही रहे, भजन किया। उसका प्रभाव पड़ा आपको। भक्तों से मिले, भक्तों की वार्ताएं सुनी, ग्रंथ पाठ करने लगे, नाम जप करने लगे। जब भक्त का सानिध्य मिले, धाम का वास मिले, तो ये सब प्रभाव होने लगा। अब तो स्थिति ये हो गई कि राजकार को छोड़कर जितना भी समय उनका बचता था, वो पूरा का पूरा समय कभी शास्त्र अध्ययन करते, कभी नाम जप करते, कभी कीर्तन आदि में चले जाते, कभी मंदिरों के दर्शन में जाते। अब तो धीरे धीरे इन्हीं सब में मन रमने लगा। धाम का वास अपार सुख देने लगा आपको, खूब भक्ति बढ़ने लगी। लेकिन रहते रहते जब समय बीता, आपका मन वहां रम गया। तभी घर से संवाद आया। पता चला कि पिता श्री प्राण सिंह जी परलोक गमन कर गए। घर छोड़ने के पश्चात लाला बाबू कभी घर लौट के नहीं गए थे। पिताजी ने कई बार बुलाया था, आग्रह किया था कि यहीं आ जाओ, लेकिन आपने उनके सब निवेदन ठुकरा दिए थे। कभी बात नहीं मानी थी उनकी, घर गए ही नहीं थे। लेकिन आज जब पता चला कि पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, तब तो बड़ा दुख हुआ कि पिताजी अपने पुत्र को एक बार देखने के लिए बार बार ललायित रहे और वो इच्छा अपने हृदय में दबाए ही ठाकुर जी के धाम को चले गए। तो बड़ा दुख हुआ कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। खूब रुदन किया, हृदय में खूब पश्चाताप हुआ। लेकिन अब क्या करें, यहाँ इतना ऊंचा पद और वहां भी तो घर के इकलौती संतान आप ही थे, क्योंकि इनके पिता भी इकलौते पुत्र थे और उनकी इकलौती संतान भी आप ही थे। इतनी बड़ी जमींदारी, इतना बड़ा सब कौन संभालेगा? एक आप ही तो संभालने वाले। माँ ने बुलाया आप तो ठीक, दो जगह तो नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि इनका स्वयं का घर परिवार का ही वो जमींदारी आदि बहुत विस्तृत थी। तो ठीक, अब दीवान के पद से इस्तीफा दे दिया। घर आए, पिता की जितनी पारलौकिक क्रिया है सब विधि पूर्वक की, और पिताजी की धन संपत्ति, जमींदारी, सबका भार आपके ऊपर आने लगा। सब कुछ, दीवान आदि का काम सब छोड़कर स्थायी रूप से अब तो कलकत्ता रहने लगे। लेकिन काम से तो इतना अंतर नहीं पड़ा, चलो वो तो संभाल लिया। लेकिन धाम से अंतर पड़ा, धाम वास छूट गया। कहाँ तो अब वहाँ आनंद आ रहा था, भक्ति बढ़ रही थी, ग्रंथ पाठ, दर्शन, कीर्तन, नाम जब सब हो रहा था। लेकिन यहाँ तो जमींदारी का काम इतना विस्तृत और घर परिवार का काम इतना विस्तृत, क्योंकि वहां तो क्या ही था, एक पत्नी, एक पुत्र, ज्यादा कुछ परिवार ही ना है, कहीं आना ना कहीं जाना, ठाकुर जी के भजन में ही रहना। लेकिन यहाँ तो समाज की जिम्मेदारियां भी इन पर, कभी किसी के जाना, कभी किसी का दुख, कभी किसी का दुख, घर परिवार सब आपको देखना पड़ता। अब धीरे धीरे सांसारिक प्रपंचों में तो आप उबने लगे। मन बार बार ये हो कि वहाँ कितना सुख था, यहाँ तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता। यहाँ ना नाम जप हो पा रहा, ना वो शांति मिल पा रही, ना ठाकुर जी के दर्शन हो पा रहे, ना कीर्तन हो पा रहा, ना भक्तों का सानिध्य मिल रहा। अब तो आपका मन ही न लगे। बार बार मन में यही विचार उठे कि ये धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब किस लिए है? क्या ये चिरस्थायी है? क्या ये हमेशा रहेंगे? और यदि ये नहीं रहेंगे तो क्यों हम इसका त्याग नहीं कर रहे हैं? क्यों हम शांति की खोज में नहीं निकल पड़ रहे हैं? लेकिन संसार के प्रति जो इनके दायित्व थे, कर्तव्य थे, वे बार बार इस प्रश्न को दबा देते थे, उसी में फंसे रह जाते थे। पत्नी भी इतनी बड़ी भक्ति मता तो नहीं थी जो उनके साथ भजन करे, विरोध नहीं करती थी तो सहयोग भी नहीं देती थी। तो अब अपनी हृदय की बात कहें किससे? आपका मन संसार से हटने लग रहा था, भजन करने को मन व्याकुल रहता था, लेकिन क्या करें आप?
तो अब सोचा क्यों ना कुछ एकांतिक क्षण ढूंढे जाए। अब तो संध्या के समय गंगा जी के तट पे चले जाते, लेकिन अब जाए भी कैसे, इतने बड़े अमीर थे वे। पालकी सजा करती थी, उसमें विराजित होते थे, 10-20 नौकर साथ में चलते थे, कोई गद्या लेके, कोई तकिया लेके, कोई पानदान लेके, कोई हुक्का लेके, 10-20 बंदूकची आगे, 10-20 बंदूकची पीछे, ऐसे तो आपकी सवारी निकला करती थी। लेकिन फिर भी एकांत शांति के लिए आप जाया करते थे। एक दिन वही संध्या समय आप गए गंगा जी के तट पर। मंद मंद पवन बह रही थी। लाला बाबूजी पालकी से उतरे, इतने शानो शौकत से तो आए ही थे, और अब पालकी के आगे बंदूकची, पीछे बंदूकची, नौकरों की टोली। सब अब जब लाला बाबू उतरे तो सब व्यवस्था करने लगे, कोई गदा बिछाए, कोई मसनद लगाए, कोई पान तैयार करे, कोई हुक्का तैयार करे। अब आप बढ़िया गद्दे पे टेक लगा के आनंद से राजी ठाट बाट के साथ बैठ गए। किसी ने लाकर हुक्का दिया आपको, एक ने नली पकड़ाई, उसमें तंबाकू आदि सुगंध जो सबसे महंगा होता होगा वो भरा, और आप मंद मंद मुस्कुराते हुए हुक्का गुनगुनाने लगे और गंगा मैया की शोभा देखते रहे। मन में विचार तो कहीं ना कहीं चल रहा था यही सब, कि क्या कर रहा हूँ मैं और क्यों कर रहा हूँ, कैसे इन सब में फंसा हूँ, कैसे इन सब से मुक्त हूँगा। लेकिन फिर भी चल रहा था। तब ये घटना घटी। गंगा तट के पास ही एक झोपड़ी थी, जिसमें एक धीमर था। वो धीमर पूरे दिन भर कार्य आदि करके, लकड़ी वकड़ी काट के, बेच आदि के, बहुत थक हार के आया था घर पे। भोजन आदि के बाद संध्या समय तक हो गया था और वो सो गया था, बहुत थका हुआ था। लेकिन जैसे कि हमने पिछली कथा में भी सुना, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए, भजन का समय है, वो सोते हैं तो आयु क्षीण होती है। तो अब जब धीमर सो रहा था तो उसकी कन्या उसके पास आई और बोली, बंगला में ही बोली, बाबा उठो, दिन शेष है गलो। अर्थात कि बाबा उठो, दिन डूब चला है, संध्या हो गई है। लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, थका हुआ था, और वो कन्या बार बार यही कह रही थी, बाबा उठो, दिन शेष है गलो। अब ये आवाज श्री लाला बाबूजी के कान तक पड़ी। बार बार यही शब्द उनके कान में पड़े, उनके हृदय को मानो झकझोरने लगे, बाबा उठो, दिन शेष है गलो। बार बार हृदय में केवल यही हो। और धीमर की नींद भंग हुई या नहीं हुई लिखा नहीं है, लेकिन इन शब्दों से लाला बाबू की मोह निद्रा भंग हो गई। हुक्के की नली हाथ से छूट गई। महा ऐश्वर्य वाली, विलास वाली लाला बाबू, अब वे लाला बाबू नहीं रहे, कुछ बदल गया उनके हृदय में। मानो ये हृदय में एक ऐसी आग लग गई, चिंगारी लग गई, जिसने विस्फोट कर दिया हो। सारा जो ऐश्वर्य का आनंद था ना, वो सब विषाद में विलीन हो गया। लेकिन ऐसा क्या था इन शब्दों में? क्या आभास हुआ था लाला बाबू को, जो अंदर तक झकझोर गया था उन्हें? क्या करते हैं लाला बाबू? क्या सच में मोह निद्रा से जाग जाते हैं लाला बाबू? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।